नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 2020 में, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। आज के वीडियो में आपको बताएंगे रूस ने किया दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन तैयार करने का दावा, कहा जल्द होगी बाजार में उपलब्ध। इसके अलावा आपको बताएंगे गूगल करेगा भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश, पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना होगा पूरा। साथ ही आपको बताएंगे ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन की प्रीमियम सर्विसेज पर लगाई रोक, कहा ग्राहकों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। इसके अलावा आपको बताएंगे 12वीं पास और ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका, जल्द करें आवेदन। साथ ही आपको बताएंगे देश के किसानों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत मिलेगा ट्रैक्टर, जानेंगे विस्तार से थोड़ी देर में। दोस्तों, खबरों को विस्तार से शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों के आंकड़ों पर। देश में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,228 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के मामले 8,87,290 पर पहुंच गए। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 23,312 पर पहुंच गया। 24 घंटों में 550 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि देश में अब तक 5,59,438 मरीज ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर लाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरें आपके लिए। सारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो चलो खबरों को विस्तार से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है, रूस ने किया दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन तैयार करने का दावा, कहा जल्द होगी बाजार में उपलब्ध। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर को अपनी चपेट में लेने वाला जानलेवा कोरोना वायरस पिछले कई महीनों से तबाही का सबब बना हुआ है। तमाम उपायों के बावजूद इस संक्रमण के ताज़ा आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में ऐसे लॉक अनलॉक की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दुनिया भर के लोग इस संक्रमण के वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच रूस से एक अच्छी खबर सामने आई है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोविड के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और इसके सभी ट्रायल सफल रहे हैं। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसनेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक वादिम तारासोव ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 18 जून से वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि सेचेनोव विश्वविद्यालय ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है और इसके सभी ट्रायल सफल रहे हैं। जल्द ही यह वैक्सीन लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, गूगल करेगा भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश, पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। पिचाई ने कहा, आज मैं गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष की घोषणा करते हुए रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। इस पहल के तहत हम अगले 5 से 7 साल में भारत में 10 अरब डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा निवेश भारत के डिजिटलीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुँच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पादन और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन की प्रीमियम सर्विसेज पर लगाई रोक, कहा अमीर ग्राहकों को फायदा पहुंचाने की थी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की प्रीमियम सर्विसेज पर रोक लगा दी है। एयरटेल ने ज़्यादा डेटा स्पीड और प्रायोरिटी सर्विसेज के लिए प्लेटिनम सर्विस लॉन्च की थी। वहीं वोडाफोन ने ऐसी ही सर्विस रेडेक्स के नाम से लॉन्च की थी। लेकिन ट्राई ने इन दोनों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की ये स्कीम ये कहते हुए बंद कर दी कि इससे जिन लोगों के पास ये स्कीम नहीं है उनकी सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। ट्राई के इस कदम के बाद वोडाफोन के एक अधिकारी ने कहा कि ट्राई ने जिस हड़बड़ी में हमारी सर्विस रोकी है वह चौंकाने वाली है। ट्राई ने वोडाफोन और एयरटेल को लिखी चिट्ठी में दोनों को इस प्रीमियम सर्विसेज को तुरंत रोकने के लिए कहा और साथ ही ट्राई ने कहा कि वोडाफोन और एयरटेल दोनों यह सुनिश्चित करें कि प्रीमियम सर्विसेज के ग्राहकों के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे। ट्राई ने दोनों कंपनियों से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। ट्राई ने कहा है कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या इस मामले में नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन हुआ है और क्या अमीर ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्राई का वोडाफोन और एयरटेल की प्रीमियम सर्विसेज बैन करने का फैसला सही है या गलत? हमें यस या नो में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही एफर्ट्स और टाइम लगते हैं, जिसके बदले एक लाइक तो बनता है। आगे बताएंगे देश के किसानों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत मिलेगा ट्रैक्टर। 12वीं पास और ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका, जल्द करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाले राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
में 90 पदों पर जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। इन पदों के लिए 12वीं और ग्रेजुएट पास युवा आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई 2020 से शुरू होंगे और 31 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक चलेंगे। परीक्षा की तारीख 31 अगस्त 2020 रखी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उनकी आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी NBE रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगली खबर, देश के किसानों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत मिलेगा ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 की शुरुआत की गई है। देश के जो भी किसान खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो वह इस योजना के तहत 20 से 50% की सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को नए ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी किसानों को बैंक अकाउंट में पहुँचाई जाएगी। इसके लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना जरूरी है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार का एक ही किसान आवेदन कर सकता है। इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है। इस योजना के तहत किसानों को नए ट्रैक्टर के लिए लोन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और एक लाइक जरूर कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।